हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला आप कैसे निकाल सकते हैं, बेसिक से और हेरॉन्स फार्मूले से। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड्स ऑफ 8 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू यहाँ 8 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स इक्वल है, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। इसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया फाइंड करने का इसका सिंपल फार्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। मतलब कि आप ए की वैल्यू इसमें पुट कर दें। ये तो बात हो गई इस फार्मूले की जो हम यूज करते हैं, बट क्या इस फार्मूले को हम फाइंड कर सकते हैं हेरॉन्स से या बेसिक मेथड से? आइए देखते हैं। दो तरीके हैं इसको फाइंड करने के। पहला हम यूज करते हैं हाफ बेस इंटू हाइट से। ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का एक सिंपल तरीका है, जिसमें अगर हाइट दी गई हो और बेस दिया गया हो तो आप उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड होता है आपका जो चैप्टर से रिलेटेड है, हेरॉन्स फार्मूला। S - A S - B S - C होल ऑफ रूट। इस बेसिक फार्मूले से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल का। यहाँ पे s की वैल्यू a+b+c/2 होती है, या 2s एक पैरामीटर होता है, a+b+c तीनों साइड्स का सम। चलिए हम पहले फार्मूले से इस फार्मूले को ले आने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइट की बात करते हैं। हाइट हम इस ट्रायंगल में जो इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है कैसे फाइंड करें ए के फॉर्मेट में। मतलब एच की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, बट साइड्स दिए गए हैं, तो क्या हम एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हाँ, फाइंड कर सकते हैं। ए डी एक परपेंडिकुलर लाइन है और एच हाइट जो होती है परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो आपका बेस जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती है, तो वो बेस को क्या करती है, दो भागों में डिवाइड करती है। तो एक a/2 हो जाएगा, ये भी पार्ट a/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बेस दिया है, हाइपोटेनियस दिया है और h की वैल्यू फाइंड करनी है। a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने पुट किया और माइनस किया, और ये h² था तो यहाँ पे रूट हमने लगा दिया। अब इसके होल स्क्वायर को हमने यहाँ पे a²/4 लिखा। ये वैल्यू इसकी 3a² आएगी, ठीक है। और a² बाहर आ जाएगा रूट के, और 4 भी आपका बाहर आ जाएगा, तो a/2 हो जाएगा। तो ये सिंपल आपका हाइट का वैल्यू आ गया a के फॉर्मेट में। इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। बेस की वैल्यू क्या है? यहाँ पे बेस आपका a है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेस की जगह a रखा और √3a/2 हाइट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी इस फार्मूले में, जो बेसिक फार्मूला है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का, और हमारे पास आ जाएगा ये वाला फार्मूला। देखिए आपको यहाँ पे साइड का स्क्वायर दिख रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे मेथड से, हेरॉन्स मेथड से देखते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या ये आता है या नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हेरॉन्स फार्मूले से आपको दिख रहा होगा। अगर आप हेरॉन्स फार्मूले के प्रूफ को जानना चाहते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो यहाँ पे हम s की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स क्या हैं, a a a है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो पहली, दूसरी और तीसरी साइड्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे a a a। b को रिप्लेस करके a लिखेंगे, c की जगह को भी रिप्लेस करके a लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू 3a/2 हो गया है। s को हम एलिमिनेट कर देंगे और इस फार्मूले में s की जगह हम 3a/2 पुट करेंगे।
और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने 3a/2 s के पोजीशन पे पुट कर दी, ठीक है। 3a माइनस 2a/2 इज इक्वल टू a/2, ये 100 होगा। तो नेक्स्ट में हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है, और पाते हैं कि ये एक जैसे सो रहे हैं। 2 इंटू टू ये आपका 2 हो जाएगा, 2 इंटू टू ये भी आपका 2 हो जाएगा रूट से बाहर आने पे, और a इंटू ए होगा, a इंटू ए होगा, ये भी रूट से बाहर आने पे। तो वैल्यू क्या होगी आपकी a/2 इन रूट 3। तो आप देख रहे हैं कि a/2 2 टाइम्स यहाँ पे है, तो उसका पेयर बाहर आ गया। यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, तो एक पेयर बाहर आ गया, और रूट में 3 आपको यहाँ पे शो हो गया, क्योंकि 3 की कोई भी पेयर यहाँ पे नहीं है। तो इसकी वैल्यू जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था हमें हेरॉन्स फार्मूले से, वो हमें इससे मैच करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 8 सेंटीमीटर की वैल्यू साइड्स की पोजीशन पे रखने पे। साइड्स की वैल्यू हमारी 8 सेंटीमीटर है इस क्वेश्चन में, और इसकी वैल्यू कितनी आती है। यहाँ पे 8 इंटू 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे, 4 होगा, और 8 इंटू 4 इज 32 रूट 3 आ जाएगा। 32 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और इसकी वैल्यू रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। अगर आप चाहें तो 32 में इसका मल्टीप्लाई करके नियर अबाउट 55.42 के वैल्यू आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।